जी अस्सलाम वालेकुम। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही भेजी जिसको सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही परेशान हुए और उनका जिस्म कांपने लगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सूरह मरियम की एक आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई। उस आयत की हल्की सी तशरीह कर देता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जहन्नुम में भेजूंगा और ये मेरा हतमी फैसला है। हतमी से मुराद जिसमें कोई तब्दीली ना की जा सके, वो फैसला हतमी फैसला होता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से घबरा गए और उनका जिस्म कांपने लगा और वो बहुत ज़्यादा डर गए कि अल्लाह की इतनी जलाली आयत कि अल्लाह कह रहा है कि मैं हर किसी को दोज़ख में फेंकूंगा और ये मेरा हतमी फैसला है, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह ये कह रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर किसी को दोज़ख में भेजूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। अब असहाबा कराम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहा करते थे, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त नबी की खिदमत में हाजिर रहते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गए और वापस नहीं आए तो सहाबा कराम परेशान होने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करने लगे कि उन्होंने जब बीबी के घर में देखा, उनकी बेटी के घर में देखा तो नबी वहां पर भी नहीं थे। अजवाज के घर में देखा, वहां पर भी नहीं थे। किसी दोस्त अहबाब के घर चले गए होंगे। एक एक दरवाजा बजाकर पूछा, हर किसी ने कहा कि नबी यहां पर नहीं है। तो सहाबा कराम की परेशानी बढ़ने लगी। एक रात गुजर गई, एक दिन गुजर गया। तो सहाबा कराम ने फैसला किया कि अब हम सुबह फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करेंगे। अब सुबह जब हुई तो फिर से असहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए निकले और जगह जगह लोगों से पूछने लगे कि आपने रसूल को तो नहीं देखा। तो हर जगह से एक ही जवाब मिलता था, नहीं, हमने रसूल को नहीं देखा। चलते चलते वो मदीने की वादियों में पहुंचे कि वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स अपनी बकरियां चरा रहा है। तो उन्होंने उस शख्स से जाके पूछा कि क्या तुमने रसूल को देखा है या रसूल यहां से गुजरे हैं? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैंने रसूल को नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ एक माजरा बड़ा अजीबो गरीब सा पेश आया है कि मैं जब से अपनी बकरियों को यहां पर लेकर आया हूं, मेरी सारी बकरियां वो सामने एक गार है, उस गार के बाहर इकट्ठी हो गई हैं और वो उस गार को देखकर रोती चली जा रही हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस गार के अंदर जाकर देख सकूं। हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर हो। तो सहाबा कराम वहां पर पहुंचे गार के दहाने पर और वो गार के अंदर दाखिल हुए। वो क्या देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सजदे की हालत में है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो ज़ार रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि उनके आंसुओं से जमीन तर हो गई है और वो एक ही लफ्ज बोलते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियां ले लेकर रो रहे हैं और इस हालत में किसकी मजाल कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब कर दे। तो सहाबा कराम गार से बाहर निकले और गार के बाहर खड़े होकर आपस में गुफ्तगू करने लगे और कहने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते, तो उनको हम बुला भी नहीं सकते इस हालत में,
تو ایسا کیا کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اٹھے اور وہ گھر چلے جائیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کی بیٹی کو بلایا جائے۔ تو صحابیوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور وہ بی بی کے دروازے پر گئے اور عرض کیا کہ بی بی، آپ کے بابا اس غار میں بیٹھے ہیں اور زار و زار رو رہے ہیں اور ایک ہی دعا کیے جاتے ہیں کہ اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو اس حالت میں بلا سکیں، تو بی بی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے گھر لے کر آئیں۔ تو بی بی نے برقع اوڑا اور چلی، 7 بچے تھے اور 7 خاوند تھے۔ اور جب وہ غار کے اندر داخل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں موجود تھے اور وہی دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ بی بی فاطمہ نے آواز دی کہ بابا گھر چلیں۔ بی بی پاک کی آواز سننا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا فاطمہ میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ضمانت نہ مل جائے کہ میری امت کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کو میں بخشواؤں گی۔ اللہ کی آیت تھی کہ تم میں سے ہر کسی کو میں دوزخ میں پھینکوں گا، اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یعنی جس فیصلے کو بدلا نہ جا سکے، یہ فائنل فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ فائنل فیصلہ ہے کہ میں ہر کسی کو دوزخ میں پھینکوں گا۔ تو فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حتمی فیصلے کو بھی بدل دے۔ سبحان اللہ۔ اگر واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔